फायरबेस स्टोरेज के लिए उसी तरह से पहले आपको एक सर्विस ऐड करनी है, उसी की जैसे हमने क्लाउड की या डेटाबेस की है। तो इसी तरह आपको स्टोरेज की सर्विस भी ऐड करनी है। ये क्लाउड स्टोरेज फॉर फायरबेस, ऐड क्लाउड स्टोरेज एसडीके एक्सेप्ट। जो जो सर्विस आपको चाहिए आपको वो ऐड करनी पड़ेगी। आपको फायरबेस यूज करनी है, डेटाबेस यूज करनी है फायरबेस की, तो आपको डेटाबेस भी ऐड करनी होगी। तो इसलिए उन्होंने डिवाइड किया हुआ है ना, हर एक डिफरेंट डिफरेंट सर्विस रखी है जितनी आपको चाहिए। अगर आप नई स्टोरेज यूज करना चाहते हैं, आपने नई कोई भी फाइल सेव करनी है, तो आप नहीं उसको ऐड करोगे ना। ऑथेंटिकेशन भी अगर आपने इनकी यूज करनी है तो आप इनकी ऐड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। लेकिन मसला ये है कि इनकी ऑथेंटिकेशन ना यूज करो तो अगली जितनी भी सर्विसेज है ना, उनके रूल्स आपको फिर ऐसे रखने पड़ते हैं कि वो बगैर ऑथेंटिकेशन के मतलब उसको डाटा मिल जाए। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो ओपन हो जाती है सबके लिए, उसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन ही ना रहती, कोई भी आप उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं जिसको भी वो क्रेडेंशियल या लिंक पता चल जाए। तो आपको वो बताता भी है रूल्स, जब आप ट्रू ट्रू, मैंने कहा था ना टेस्ट मोड में आप ट्रू ट्रू लिख दो तो आपको एरर भी देता रहता है। वार्निंग, मेनली वो वार्निंग देता रहता है कि जी आपके जो है ना रूल्स जो है ना इनको आप सिक्योर करो, ये ओपन है सबके लिए। तो अगर ऑथेंटिकेशन ना यूज करें तो फिर ज़ाहिर है आपको प्रॉब्लम आ जाती है ये वाली। अच्छा, स्टोरेज का मैंने ये पहले से कोड लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या करना है। उसी तरह से आपने रेफरेंस गेट करना है, लेकिन उससे पहले ये कर लेते हैं कि मैं एक इमेज व्यू लगाऊंगा एक्सएमएल के अंदर और उसको हम अपलोड करेंगे। क्योंकि तौर पे क्या होता है कि जो भी आपने पिक्चर या इमेज या फाइल जो भी गेट करें आप प्रीव्यू दिखाते हैं। मैं इमेज को कर रहा हूँ तो आप उसका प्रीव्यू दिखाते हैं। आपने प्रोफाइल इमेज सेलेक्ट की तो पहले प्रीव्यू भी आता है ना उसका, और किसी इमेज व्यू में लगी होती है और फिर वो अपलोड होती है। तो कोई भी इमेज व्यू में वो शो करवा के किस तरह से आपने अपलोड करनी है उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इमेज व्यू। ठीक है, ये इमेज ये आई थिंक वाइट में है तो इसलिए शो नहीं हो रहा। कोई और इमेज कॉपी कर लेते हैं इसमें। अच्छा, कोई इमेज कॉपी करते वक्त आपको ये भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है बाद में, अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन बनाना है तो अगर आप V24 में रख दो तो ये प्रॉब्लम करेगा। एंड्रॉयड 5 से पहले पहले आई थिंक ये प्रॉब्लम करता है, क्रैश हो गया क्या, वो कहेगा ये रिसोर्स नहीं मिल रहा। क्योंकि V24 उसके बाद में आया था, वर्जन 24 मेनली जो एपीए वर्जन 24 है उसके बाद में आया था। तो दो अलग अलग फोल्डर बनते हैं, ड्राइवर का अलग बनता है और इसका अलग से बनता है। तो जब भी आपने कॉपी करना है तो आप ड्राइबल में कॉपी करोगे। अक्सर ये होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी ये इसी पे ही आ रहा होता है। तो आप यहीं पे एंटर कर दो तो वो V24 में चला तो आपकी ऐप क्रैश होती है। आप देखते हो कि वो इमेज तो वहां पे पड़ी है लेकिन वो फिर भी कहता है ये नहीं मिल रही ड्राइबल। और यहाँ पे चले NAT JPEG और यहाँ पे मैं दे देता हूँ NAT। ठीक है, तो ये इमेज आ गई है यहाँ पे। इसका ओरिएंटेशन इसकी सेट कर लेते हैं, वर्टिकल कर देते हैं ताकि ये ऊपर नीचे आ जाए। तो ये इमेज आ गई है, इसका नाम भी कुछ रख देते हैं, ID ID में इसकी रख देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। और इसको हमने करना है, इसका भी मैं नाम बदल देता हूँ, अपलोड नाम इसका रख देते हैं। तो इसको हमने करना है, तो ये IV नेचर एक इमेज व्यू लगाया और इस इमेज व्यू में जो भी आ रहा है हमने उसको अपलोड कर देना है फायरबेस स्टोरेज के ऊपर। तो उसके लिए ये मैंने कोड पहले से रखा था, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। और इसकी इंपोर्ट को भी मैंने कमेंट किया था यहाँ से, इसको भी कर लेते हैं। और वो पहले इमेज व्यू जो है वो फाइंड व्यू बाय ID करके इसको। तो ये सारे चीज़ें तो वो ही हैं लेकिन अक्सर फिर भूल जाते हैं, देर बाद करें ख़ास तौर पे।
तो सबसे पहले हमें इमेज व्यू आई वी नेचर इमेज व्यू गेट करना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या किया, बटन के अंदर, बटन के क्लिक के अंदर, क्लिक लिसनर के अंदर कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले तो लिया रेफरेंस, फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस, तो रूट का रेफरेंस आपको मिल गया। अब उस रेफरेंस में आप जो है यहाँ पे भी लोकेशन बता सकते हैं उसी तरह से जैसे पहले बताते थे, और बाद में भी बता सकते हैं यहाँ पे कि आपने किस चाइल्ड पे उसको स्टोर करना है, या आप सिंपली उसको कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसका नाम क्या है, हम यहाँ पे दे देते हैं .jpg, जो भी आप देना चाहें। और अगर आप कोई भी लोकेशन नहीं देंगे तो वो रूट पे सेव कर देगा। और अगर यहाँ पे आप बता देते तो उसमें फोल्डर बनाएगा। और यहाँ चाइल्ड हमने बता दिया कि फाइल का नेम क्या है जहाँ पे उसको हमने सेव करना है। उसके बाद इमेज व्यू में दो काम आपने करने होते हैं जब भी इस तरह से उसको उससे आपने डाटा गेट करना होता है। और डाटा इमेज व्यू का बाइट में कन्वर्ट होके आपको मिलेगा। बाइट्स आप अपलोड कर सकते हैं स्टोरेज में, यानी आपने इमेज व्यू को बाइट में पहले कन्वर्ट करना है। बाइट की बाइट क्या होती है, 8 बिट, 8 बिट से बाइट बनता है। तो जावा के अंदर भी बाइट स्पेशल टाइप भी है, जैसे इंट है, फ्लोट है, इसी तरह बाइट भी है। तो आपने बाइट की अरे में कन्वर्ट करना है और वो बाइट की अरे भेज देनी है। इस मेथड का एक और फायदा है कि आप इसकी क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं। आमतौर पर जो इमेज सेलेक्ट की जाएगी, अगर वो कैमरा की इमेज होगी तो वो 3-4 MB की इमेज होगी। ठीक है, तो वो तो तरीकाकार ठीक नहीं होता। आपको आइडिया होगा व्हाट्सएप पे जब भी आप इस तरह इमेजेस भेजें तो आप जरा जाके ना अपनी इमेज भेजें एक तरफ से, और जहाँ जब वो सेव होती है ना तो वो उसमें गैलरी में जाके जब चेक करें उसकी प्रॉपर्टीज, वहां पे आप देखेंगे वो 3-4 MB की, और उधर आपको मे भी 400-500 KB की रह जाएगी। वो इतना उसको डाउन सैम्पलिंग करते हैं। इसीलिए कि क्योंकि अगर वो उतनी ही भेजेंगे तो एक तो जाने में भी बड़ा टाइम लगेगा, और वहां पे फिर रिसीव होने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए उसको वो कंप्रेस करते हैं। वो कंप्रेस भी इस मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, इमेज व्यू में ये दो चीजें आपने करनी होती हैं, ड्राइंग कैशे एनेबल करना होता है और बिल्ड ड्राइंग कैशे। ये करने से क्या होता है कि आप उससे बिट मैप गेट कर सकते हो। एंड्रॉयड के अंदर जो डिफॉल्ट इमेजेस को हैंडल करने की फॉर्मेट है वो बिट मैप है, तो आप उससे बिट मैप गेट कर सकते हो। तो ये दो चीजें आपने एनेबल करनी है, सेट करनी है। कैशे जो ड्राइंग कैशे है उसे बिल्ड करवाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, इमेज व्यू डॉट गेट ड्राइबल, इमेज व्यू में जो ड्राइबल लगा है ना वो गेट करना है, और उसको कन्वर्ट कर दिया, टाइपकास्ट कर दिया बिट मैप ड्राइबल में, ताकि आप उससे बिट मैप गेट कर सको। तो बिट मैप होगी। अब इस बिट मैप के एक लाइब्रेरी है, ये कंप्रेशन वगैरह के लिए आप वो कंप्रेशन अप्लाई करके कंप्रेस करके उसको तो बाइट अरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या किया है, बाइट अरे आउटपुट स्ट्रीम, एक स्ट्रीम ओपन की है। जब भी आपने फाइल्स या नेटवर्क के साथ खेलना होता है तो आपको स्ट्रीम्स ओपन करनी पड़ती हैं, डाटा भेजने के लिए, डाटा मंगवाने के लिए। तो जावा के अंदर स्ट्रीम्स यूज होती हैं। तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बाइट अरे आउटपुट स्ट्रीम का। उसके बाद बिट मैप को क्या किया, कंप्रेस किया, और उसे एल्गोरिदम बताना होता है, फॉर्मेट बतानी होती है कि किस तरह कंप्रेस करना है। कंप्रेस हमने किया जेपैग में 100, उसको क्वालिटी उसकी सेट की। अब 0 से 100 कुछ भी सेट इसको कर, 0 तो फिर कह लेंगे बिल्कुल ही वो खत्म ही हो जाएगा ना, तो आप इसकी कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। आप 90 करेंगे साइज और कम हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी भी कम हो जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ पे क्वालिटी इसकी दे सकते हैं, 100 देंगे, फिर भी थोड़ी बहुत कंप्रेशन अप्लाई होगी लेकिन ओवरऑल रिजल्ट ठीक रहेगा। और उसके बाद इसको आपने बताना होता है कि जब ये कंप्रेस करेगा तो ये किसके अंदर इसको रखेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब इसको कंप्रेस, ये बिट मैप कंप्रेस होके इस स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा, BAOS के अंदर आ जाएगा। यानी बिट मैप तो था ना असल में, वो बिट मैप जो इमेज व्यू में लगा है, लेकिन जो कंप्रेस का मेथड है वो क्या करता है, इसको ओरिजिनल को नहीं चेंज करता, वो बाइट रे की स्ट्रीम में रख देता है उसको। तो इधर आ गया, उससे हमने क्या किया, एक अरे बना ली, उसका अपना मेथड है 2 बाइट अरे। वैसे तो पहले तो ऑब्जेक्ट था ना, उससे हमने बाइट अरे बना दी। अब ये बाइट अरे हम अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि फायरबेस ने जो हमें मेथड दिया उसमें आप बाइट अरे दे सकते हो। तो उसके लिए क्या किया, जो हमने रेफरेंस लिया था माउंटेन्स रेफरेंस, उसका नाम रखा है, आप कुछ भी नाम रख लें, डॉट पुट बाइट्स। ये जो रेफरेंस था ये यहाँ पे हमने लिया था। ठीक है, पुट बाइट्स, और
उसमें हमने ये डाटा दे दिया, जो अरे हमने गेट की है स्ट्रीम से वो हमने यहाँ पे दे दी। अब उसके ऊपर आप दो मेथड लगा सकते हो, सक्सेस का और फेलियर का। उसी तरह से जैसे आप डाटा गेट करते हो लगाते थे ऑन डाटा चेंज और ऑन डाटा और ऑन कैंसिल, ऑन डाटा चेंज और ऑन कैंसिल दो मेथड होते थे। एरर पे ऑन कैंसिल कॉल होता था और सक्सेस पे ऑन डाटा चेंज कॉल होता है। इसी तरह यहाँ पे नाम से ज़ाहिर है अगर ना हो सका किसी वजह से तो फेलियर वाला कॉल हो जाएगा, नहीं तो सक्सेस वाला कॉल होगा। और सक्सेस में आप फिर वो डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं, उसका मेटा डाटा गेट कर सकते हैं, उसका डाउनलोडेबल यूआरएल गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये जो काम है ना ये हम यूटिलिटी में लेके जा सकते हैं, मैं आपको साथ में ये भी समझा दूं ना कि आपने कौन कौन सी चीजें यूटिलिटी में लेके जानी होती हैं। देखें, किसी भी इमेज व्यू से अगर आपने बाइट अरे गेट करनी है, मेनली तो ये है ना, या बिट मैप गेट करोगे या बाइट अरे गेट करोगे, दो मेथड आपको चाहिए होते हैं। जब आप इमेजेस के साथ थोड़ा खेलते हो तो आपको दो मेथड चाहिए। आपने इमेज व्यू से बिट मैप गेट करना है और आपने बिट मैप से बाइट अरे गेट करनी है अगर आपने अपलोड करनी है। तो आप ऐसे काम यूटिलिटी में लेके जाते हैं। अभी ये कोड सारा यहाँ पे लिखा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मुझे पता है कौन सा कोड किसका है और कौन सा कोड अपलोड के लिए चाहिए और कौन सा कोड आपका यानी प्रोसेसिंग का, इंटरनल प्रोसेसिंग है। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग जिसको कहा जाता है, आप पहले डाटा प्री प्रोसेस कर रहे हो अगला को काम करने के लिए, यानी इसमें हमारा अगला काम क्या है, अपलोड करना। तो अपलोड करने के लिए आप प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो उसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, उसको हम रख लेंगे अपनी यूटिलिटी क्लास के अंदर। वहां पे इसलिए रखते हैं कि आपको मोस्टली एक्टिविटीज मोस्टली जगह पे इजीली आप वहां पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्टैटिक मेथड बनाए होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ यूटिलिटी के अंदर, जैसे पहले बनाया था ये नोटिफिकेशन वाला, ऊपर ही एक बना लेता हूँ। क्लास के अंदर एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक और बिट मैप का एक तो बनाते हैं कि बिट मैप गेट करने के लिए गेट बिट मैप। और इसको चाहिए क्या होगा, हमने इमेज व्यू से बिट मैप गेट करना है ना, तो ज़ाहिर इमेज व्यू से पास करना होगा कि इस इमेज व्यू से बिट मैप दे दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, इमेज व्यू, सिंपली इमेज व्यू लिख लेते हैं। अब वो सारी लॉजिक जो है जो बिट मैप बनाने तक की थी वो मैं उठा के इसमें रख देता हूँ। अभी तो ज़ाहिर ये एरर दे रहा होगा, लेकिन हम इनको सॉल्व करते हैं सारे एरर्स को। तो इसको ये बिट मैप मिल गया, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से, रिटर्न बिट मैप। ठीक है जी, सिंपली ये लॉजिक यहाँ पे आ गई। हमें ये करना होता था, कैशे क्रिएट करना है, सारा कुछ करके बिट मैप को रिटर्न कर दिया। आप डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि बिट मैप वेरिएबल बना के हमने कुछ भी नहीं किया। तो वो यहाँ पे इसको हाईलाइट करके शो भी करवा रहा है, और लिखा क्या हुआ है, लोकल वेरिएबल बिट मैप इज रिडंडेंट। तो आप इसको इनलाइन कर दो, यानी डायरेक्टली रिटर्न ही करवा दो, उसको रखने की जरूरत तो है नहीं। तो ये हो गया गेट बिट मैप। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या करना था हमने, अरे अरे बनाना था उसको। तो ये चीजें तो नहीं हमें चाहिए, तो इमेज व्यू से अरे बनानी थी हमने, बाइट अरे। तो बाइट अरे, और यहाँ पे हम कह देते हैं जी गेट बाइट अरे। नाम कुछ रीजनेबल आप रख रहे हैं जो आप इजीली इसको याद रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बाइट अरे बनानी है। तो बाइट अरे को क्या किस तरह से बनाई थी, ये तीन लाइंस जो है हमने यहाँ पे लिखी थी। अब इसको ज़ाहिर बिट मैप चाहिए, इसमें हमने इमेज व्यू पास किया, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला मेथड कॉल कर सकते हैं जो हमने बनाया, गेट बिट मैप, और इसे इमेज व्यू पास कर दो। ठीक है, तो इस तरह आप मेथड विद इन मेथड कॉल करके अपना काम चला सकते हैं। अगर किसी को बिट मैप चाहिए इमेज व्यू से, वो ये कॉल कर ले, ये हमने बनाया ना। तो यहाँ पे भी हमें बिट मैप चाहिए था इमेज व्यू से, तो सिंपली क्या किया, उसी मेथड को कॉल कर लिया, इमेज व्यू उसको पास कर दिया, और ये अरे हमने रिटर्न करवा देंगे। ठीक है जी, तो छोटे मेथड बन गए। अब समझना भी आसान है इसको। आपको पता है मेथड के नाम से जा रहा है गेट बिट मैप, और वो ले क्या रहा है, इमेज व्यू। तो ज़ाहिर है इसी से पता चल जाता है कि इमेज व्यू तो हो गए, बिट मैप आपको दे देगा। दूसरा मेथड का कह रहा है गेट बाइट अरे, और उसे भी आप क्या दे रहे हो, इमेज व्यू। तो इससे भी पता चल गया आप इमेज व्यू तो हो गया, आपको बाइट की अरे रिटर्न कर देगा। ये भी सिंपलीफाई हो गया। इसे डाटा चाहिए, आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे माई यूटिल डायरेक्ट भी दे सकते हो, डॉट गेट बाइट अरे, और इसे
इमेज व्यू पास कर दो। ठीक है, इस तरह कर लो, या आप डाटा पहले से बना लो अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता। कुछ को होता है ना कि इन लाइन जो डेफिनेटली आता है, अच्छा मुझे भी नहीं सूट करता कि आप इन लाइन ही सारा कुछ लिखते रहो। तो आप क्या करो, सिंपली बाइट डाटा इज इक्वल टू इस, और डाटा यहाँ पे पास कर दो। ये जरा ज्यादा क्लीन लगा। तो इस तरह से हम इसको सिंपलीफाई, इसको रिफैक्टरिंग कहते हैं। आपने कोड को रिफैक्टर किया, कोड उतना ही रहा है लेकिन आपने उसको रिफैक्टर कर लिया इस तरह से कि आप एक तो वो रीयूज हो सकता है, और दूसरा जो आपका मेन कोड है वो क्लीन हो गया। यहाँ पे 6-7 लाइन लिखी थी, अब एक लाइन लिखी हुई है बस, और पढ़ के ही पता चलता है कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, अब आई थिंक कंफ्यूजन जरा कम होगी। हमने वो पार्ट उधर ले गए हैं, आपको डिटेल देखनी है तो आप जाकर उस मेथड में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हमने सिंपली क्या किया, एक रेफरेंस दिया। अगर आप एम्प्टी देते हो तो वो कोई फोल्डर नहीं बनाएगा, अदरवाइज वो फोल्डर जनरेट करेगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसे बताया कि इसका चाइल्ड कौन सा होगा। वहां पे हमने फाइल का नाम बता दिया, फाइल का नाम आ गया। कुछ भी आप नाम इसमें रख सकते हो। जेपीजी इसलिए रखा है क्योंकि हमें पता है कि हमने कंप्रेस करने के लिए जेपैग उसको कहा है, तो वो जेपैग ही जनरेट करेगा। और उसके बाद क्या किया, इमेज व्यूज को कन्वर्ट कर लिया बाइट रे के अंदर, और वो डाटा हमने रेफरेंस को दे दिया। रेफरेंस डॉट पुट बाइट उसका मेथड है, उसको वो डाटा की रे पास कर दिया। तो उससे हमें मिलता है अपलोड टास्क। टास्क के ऊपर आप दो लिसनर लगा सकते हो, फेलियर का भी और सक्सेस का भी। ज़रा अगर फेलियर हो जाती है तो आपने बताना होगा ना यूजर को कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फेलियर हुआ है। तो यहाँ पे ऑन फेलियर और एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, आप टोस्ट में शो करवा सकते हो इसको। और यहाँ पे मैसेज आता है इमेज अपलोडेड। अब इसको रन करके देखते हैं, रन हुआ और यहाँ पे आ गया इमेज अपलोडेड ऑन सक्सेस पे। तो इसका मतलब है इमेज जो है वो अपलोड हो गया। एक चीज कि आप यहाँ पे, मैंने ये इस तरह से एम्प्टी रेफरेंस दिया था, आप ये एम्प्टी रेफरेंस नहीं दे सकते, वो एरर देगा आपको कि ये जो रेफरेंस है ये नल और एम्प्टी नहीं हो सकता। आपको कोई ना कोई यहाँ पे फोल्डर बताना होगा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं बताना तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे, एम्प्टी भी नहीं दोगे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, अदरवाइज एरर आएगा। तो इमेज जो हमने अपलोड की है वो ये इमेज है, और कंसोल में भी इसको देख लेते हैं। तो ये आगे नाम हमने ये रखा था nat.jpg, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू भी दिखा देगा। तो ये इमेज आपकी अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस जो हैं, या कोई फाइल है, फाइल के लिए आप, ये तो इमेज है ना, ये तो हमने इमेज व्यू से करके तो कर लिया था। अगर आपकी कोई फाइल हो, स्टार्ट पुट फाइल का मेथड है, और इसे चाहिए यूआरआई। और थोड़ा रिकॉल करें कि हमने जब इमेज गैलरी से गेट की थी तो वो आपको एक यूआरआई रिटर्न करता है। वहां पे हमने जो उसको फिल्टर दिया था वो दिया था इमेज स्लैश स्टार, तो इसलिए वो सिर्फ इमेजेस दिखाता था। तो आपने क्या करना है, आपने पीडीएफ करनी है तो आप पीडीएफ लिख दोगे, और अगर आपने सारी फाइल ही करनी है तो आप कुछ भी नहीं देते वहां पे। फिर वो जो कुछ भी सिस्टम के अंदर होता है वो सारा कुछ आपको एक्सप्लोरर के जैसे फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है तो हर चीज आपके सामने आ जाती है, तो वो आपको दिखा देता है। तो आप वहां से कुछ भी सिलेक्ट करोगे आपको यूआरआई मिलेगी, वो यूआरआई डायरेक्ट आप इसको पास कर दोगे पुट फाइल वाले मेथड में, सिर्फ ये चेंज आएगी। हाँ जी, जो परमिशन और जो मामला था ना गैलरी वाला जो लेक्चर था हमारा, वो सेम उसी तरह से होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई और फाइल करनी हो इमेज व्यू के अलावा, यानी इमेज के अलावा कोई फाइल करनी है, तो आप पुट बाइट्स की बजाय पुट फाइल वाला मेथड यूज करोगे, और इसको चाहिए होती है यूआरआई। ठीक है, और यूआरआई जो आप गेट जब करते हो तो वो भी आपको यूआरआई रिटर्न करता है। जो हमने वो गैलरी वाला किया था, वहां पे इमेज की बजाय या कुछ भी ना दो, या पर्टिकुलर फाइल का नाम वहां पे एक्सटेंशन बता दो कि कौन सी आपने गेट करनी है, तो वो वाली आ जाएंगी। तो आपको यूआरआई मिलेगा, वो यूआरआई यहाँ पे पास कर दो, बाकी कोड सेम टू सेम रहेगा। और ये इन दो लाइंस की बजाय आपको ये काम करना होगा बस, क्योंकि ये तो अब आपको नहीं चाहिए, आपने बाइट रे नहीं बनानी, वो तो इमेज व्यू के लिए था। वैसे आप किसी भी फाइल की बाइट रे बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट मेथड है पुट फाइल का, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ तो इमेज व्यू का दोनों हो जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कोई इमेज लगी हुई है आपको वो ही अपलोड कर देंगे।
इमेज या कहीं से आ गई या कोई भी मामला, तो वो उस इमेज को, तो इसलिए मैंने ये मेथड भी आपको समझा दिया कि बाइट्स के साथ आप किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। ये तो दूसरा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप सिंपली यूआरआई से, और दूसरा ये इससे यूआरआई से। और इसका एक और फायदा मैंने आपको बताया क्या कि आप कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं इमेजेस के ऊपर। दूसरी फाइल्स पे तो नहीं कंप्रेशन आमतौर पर अप्लाई की जाती है, आपकी पीडीएफ फाइल है तो वो एज इट इज आपको करना है, लेकिन इमेजेस के साथ ये काम करना होता है कि आप कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मेथड में आप कंप्रेशन भी बता सकते हैं कितनी आपने अप्लाई करनी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। जब वही गैलरी से जब हम लोग इमेज सेट करके अपलोड करेंगे तो फिर वो नहीं करेंगे, यूआरएल वो करेंगे, आपको यूआरआई मिलता है ना, इमेज व्यू की जगह वो पास करेंगे। हाँ आप इमेज व्यू नहीं, अभी भी आपने बाइट रे पास की है ना इसको, इसको या तो आप बाइट रे पास कर सकते हो या यूआरआई पास कर सकते हो। तो जब आप इस तरह से पिकर के थ्रू गेट करोगे कोई फाइल, कोई भी फाइल आप, तो आपको यूआरआई मिलेगी, वो यूआरआई आपने यहाँ पे पास कर देंगे, बाकी सब सेम टू सेम है। रेफरेंस किस तरह से बनाना है, फाइल का नेम आपने बताना है, उस पर बाद में लिसनर लगाने हैं, फेलियर का लिसनर है, सक्सेस का लिसनर है, सेम टू सेम है। मैंने आपको बताया ना, इन दो लाइन की जगह आप ये लाइन यूज करोगे फिर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चल